बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। बात करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले हफ्ते की, जो कि 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक का है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगेन आप लोगों को बता दूँ कि कल यानी कि 31 अक्टूबर को जो मेरा डिस्काउंटेड पैकेज है, जो मैं हर साल अक्टूबर में अनाउंस करता हूँ, उसका लास्ट डे है। और आप में से जो भी मेरी प्रीमियम सर्विसेज में इंटरेस्टेड है और उस डिस्काउंट को अवेल करना चाहता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो डिस्काउंट इस तरह से है कि आप 4 महीने की सब्सक्रिप्शन पे करें एंड गेट द सर्विसेज फॉर अ होल ईयर। बाकी डिटेल्स आपको चाहिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स यू वांट। साथ ही साथ जो मेरे कोर्सेज़ हैं वो भी इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुली चल रहे हैं। जितना मैं उम्मीद कर रहा था, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मुझे मिला है। एंड दिस शोज़ कि पीपल आर थर्स्टी फॉर लर्निंग, नॉट ओनली फॉर टिप्स। तो अगर वो मेरे कोर्सेज़ आपने अवेल करने हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस का हो या मार्केट के नो हाउ का हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज सकते हैं, एंड आई कैन गिव ऑल द डिटेल्स। साथ साथ मैं अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों अरबों जितना हो सके वो शुक्र अदा करूं। मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं अल्लाह ताला का उस पाकज़ात का शुक्र अदा कर सकूं कि जिसने इस काबिल बनाया मुझे कि मैं उन सारे लोगों के अगेंस्ट खड़ा हो सकूं, उन सारे लोगों को गलत साबित कर सकूं जो बेचारे मार्केट में हमेशा सिर्फ ये बातें कर रहे होते हैं कि FATF आ गया तो मार्केट में ये हो जाएगा, डॉलर आ गया तो ये हो जाएगा, $60 आ गए तो ये हो जाएगा। और हर दफ़ा आपने देखा कि मेरी रीडिंग हमेशा 90% केसेस में उन लोगों के अगेंस्ट चल रही होती है, उन लोगों के अगेंस्ट एक व्यू दे रही होती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सूनर और लेटर हमेशा ऑन टारगेट, ऑन द गिवन लेवल्स वो अपना काम कर रही होती है। कितने लोग थे जो 2 हफ्ते पहले आपको FATF के बारे में या 1 हफ्ते पहले FATF के बारे में सब्ज बाग दिखा रहे थे, डॉलर के बारे में सब्ज बाग दिखा रहे थे कि $60 आ गए तो डॉलर ये हो जाएगा। $60 ने डंडा चलाया ही नहीं है अपना। अब आप देखें डॉलर क्या होता है, डॉलरनॉमिक्स क्या क्या काम करती हैं अपना। सऊदी अरब से फ़ंड आ जाएगा, UAE से रिफाइनरी के पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, FATF आ जाएगा, भरपूर तेज़ी हो जाएगी, जिसको लेना है ले लो, डबल हो जाएगा माल, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? हम वही 41,100 पे खड़े हो गए आके। 41,700 का हमने पिछले हफ्ते लो देखा, इस हफ्ते हमने 41,100 का लो देख लिया। तो कहाँ गया FATF का इम्पैक्ट भाई? अब वो सारे के सारे चिल्लाना शुरू हो गए हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो ये तो उनके पास एक्सक्यूजेस तो आते रहेंगे, आप जिनसे टिप्स लेते रहेंगे। ये बेचारे ब्रोकर आज़ाद, तो उनका तो काम ही है, उनके तो सेल्स टीम का काम ही है कि वो आपको लारे लप्पे देते रहें, आपसे कमीशन बटोरते रहें बस। और आप इनके टिप्स में आके आप ये समझ रहे होते हैं कि नहीं 52 वीक्स के लो पे चीज़ आ गई तो ले लो। और भाई PPL 10 साल के लो पे खड़ा हुआ है, कहाँ गया 52 वीक्स का लो? कहाँ गया? वेव्स 7 साल के लो पे खड़ा हुआ है, कहाँ गया 52 वीक्स का लो? OGDC ने 2020 के कोविड वाले दौर में शायद 64 या 65 का लो लगाया था, अभी 70 पे खड़ा हो गया। कहाँ गया 52 वीक्स का लो? तो थोड़ा सा अपने जहन को इस्तेमाल करना शुरू करें, सीखना शुरू करें, टिप्स के चुंगल से निकलें। अगर एक बंदा आपको स्टडी बेस्ड कोई सर्विसेज दे रहा है, उसको देखे तो सही कि वो किस तरह से काम कर रहा है। नहीं, आपने तो काम ही वो करना है कि नहीं फला वो कह रहा है कि सपोर्ट है, फला वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फला वो कह रहा है कि इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, सेंटिमेंट्स ही पॉजिटिव हैं, ये है वो है। क्या हो गया? 3 हफ्ते पहले अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ मैंने इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट किया था और बताया था, बड़ा क्लियरली बताया था कि भाई मार्केट आपकी मर्ज़ी से नहीं चलती, मार्केट न्यूज़ की मर्ज़ी पे नहीं चलती, मार्केट अपने साइकिल्स को कंप्लीट करती है। आगे चलते हैं। मैं अगर आपको
अक्टूबर के महीने के लिए जो व्यू दिया था, ये 31, ये तो खैर अक्टूबर के मैंने जो महीने की रिपोर्ट बनाई है, आई मीन जो आने वाले कल के लिए रिपोर्ट बनाई है, उसके पेज 2 में तो ये रिपोर्ट हमेशा होती है ना अक्टूबर की। तो अक्टूबर के महीने के लिए भी बताया था कि फॉर द कमिंग मंथ ऑफ अक्टूबर द इंडेक्स इज लाइकली टू फेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 41,650 to 860, while the expected top is at 42,350 or 600. On the downside, 40,600 or 230 is wide open. साथ साथ डेट के साथ बता रहा हूँ आपको, 31 सितंबर 2022 को ये रिपोर्ट, ये वॉइस नोट, ये सेशन आपके साथ शेयर किया था फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ज़रा मुलाहिजा करें कि इसमें मैंने क्या, किस लेवल से, किस तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की बात की थी। तो इसलिए अगेन एक थिन या कंसोलिडेशन वाला पैटर्न जो है वो हम देख सकते हैं, जिसमें इनडिसाइसिव मूव्स हमें नज़र आ सकती हैं, स्पेशली अप साइड पे अगर कुछ चीज़ें जाती हैं तो वो शायद लिमिटेड हो सकती हैं। इस महीने अक्टूबर के महीने के लिए अगर हम देखें तो इंडेक्स में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ सकती है वो 41,650 से 860 तक नज़र आ सकती है, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 42,350 से 600 की रेंज में हम देख सकते हैं। डाउन साइड पे 40,660 से 40,230 की जो रेंज, सुना आपने, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 42,600 वाज द गिवन टॉप। हमने क्या टॉप देखा, हमने क्या रेजिस्टेंस देखी, 42,670। बात पूरी हो गई? नहीं, लेकिन हमें तो यही देखना है कि FATF में ये हो गया, डॉलर ये हो गया, डार साहब आ गए, यार वो फलां सेठ ये कह रहा है कि ये हो जाएगा, फलां ब्रोकर ये कह रहा है कि ये हो जाएगा। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको किस तरह से काम करना है। फिर 9 अक्टूबर को ये वीडियो आपके साथ शेयर किया था फॉर द वीक ऑफ अक्टूबर 10th to 14th। इसमें तो बाकायदा चार्ट बेस्ड चीज़ें आपके साथ शेयर की थी, जस्ट लुक एट इट। साथ साथ हमने एक और बात डिस्कस की थी कि ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था, जिसमें हमने बताया था कि ये पिंक कलर का एक बॉक्स 61.8% पे इंडेक्स को रिजेक्शन यहाँ पे मिला था। फिर दूसरा ब्लू बॉक्स था जो कि ये बता रहा था कि यहाँ पे आइदर 42,300 या मैक्सिमम 42,600 के आसपास आके इंडेक्स में जो है वो एक हम एग्जॉशन देख सकते हैं। तो वो भी हमने कल के दिन ही, अब आप देखें कि ये भी मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि मतलब सिखाने की कोशिश की थी कि 61.8% यहाँ पे रिजेक्शन मिली थी, अब 61.8% जो है 42,600 पे बन रहा है। तो अगेन चीज़ें आपके सामने हैं कि मार्केट ने किस तरह से अपने टॉप्स लगाए और मार्केट अब कहाँ खड़ी भी है। आने वाले हफ्ते की ये बात करूँ तो जनाब, आने वाले हफ्ते के लिए हम ये बात करते हैं, अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो इन राइटिंग ये हम देख सकते हैं कि इंडेक्स में इस वक्त 40,930 से 40,720 या 600 की जगह ओपन होती हुई नज़र आ रही है, जो मैंने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर भी बात की थी। और अगर इंडेक्स 42,720 या 600 की रेंज पहले 2 सेशंस में अचीव करने की कोशिश करता है या बेस उसको वहाँ ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल बी सीन एज अ हाइपर मूव फ्रॉम द बेस, और वो शायद उतनी ही इक्वली अग्रेसिव एक बाउंस दे सके। ठीक है, 42,720 से 600 के आसपास अगर शुरू के 2 सेशंस में इंडेक्स जाता है तो दैट विल बी सीन एज अ हाइपर मूव। और वो हाइपर मूव जो है, वो जो कहते हैं ना कि कछुआ और खरगोश की जो रेस थी, उसमें खरगोश जो था वो पहले आगे निकल गया था और फिर वो सो गया थक के, और जब वो सोया तो फिर कछुआ जो है उससे आगे निकल गया। तो इस तरह के सिनारियो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे बेस जो है वो एक ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी मूव लेने की कोशिश करें और वहाँ पे वो थक के शायद थोड़ा सा रेस्ट करें, सो जाएं, और वो सोना जो है एक बाउंस दे सके इंडेक्स को, जो कि 41,600 से 680 से 41,800 तक का हो सकता है, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है
वो 42,050 से 42,100 का हो सकता है। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वी बिलोंग टू अ जनरेशन जो कि जिसने ऑयल नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा है 2020 में। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप ये नहीं, पत्थर की लकीर नहीं बना सकते कि भाई ये सपोर्ट थी तो बस यहाँ से चीज़ें जो है बूम बूम होकर ऊपर आ जाएंगी। 40,600 का लेवल अगर टूटता है या बेयर्स स्लोली एंड स्टेडीली चलते हैं, यानी कि शुरू के 2 दिन में 40,600 नहीं एक्सपोज करते, स्लोली चलते हैं और वेडनेसडे या थर्सडे को 40,600 तक इंडेक्स को लेके जाते हैं, तो फिर वो हाइपर मूव निगेट हो जाएगी और वो 40,130 से 40,070 तक इंडेक्स को ड्रैग कर सकेगी। थोड़ी सी चार्ट बेस बात कर लेते हैं। ये है इस वक्त इंडेक्स का वो स्ट्रक्चर जो 2020 से अब तक बना हुआ है। इंडेक्स ने 21 जून को 48,880 का या 48,980 का हाई लगाया और उसके बाद इंडेक्स मंथली टर्म्स पे या वीकली टर्म्स पे एक लोअर हाई का ही शिकार रहा है। ये जो दूसरा हमने टॉप हाई देखा था ये 46,980 का था। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे वो ये है भाई कि ये जो हमने जून 2021 में 48,980 का हाई देखा था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कैंडल जो बनी वो एक शूटिंग स्टार बनी एंड दैट शूटिंग स्टार हैड अ वॉल्यूम जो कि 2.2 बिलियन का लगा था। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो अप्रैल 2022 में हमने ये जो टॉप लगते हुए देखा था 46,970 का, ये भी एक जिसको कह सकते हैं कि डार्क क्लाउड कवर बना था और उससे पहले ये एक लेवल बना था जो बता रहा था कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा लगे। तो यहाँ पे अगेन जो मैंने बताता हूँ ना हमेशा कि जब ऊपर की जाने वॉल्यूम आने लगे तो पैक योर बैग्स, तो ये भी इस बात की इंडिकेशन थी कि यहाँ वॉल्यूम लग चुके और चीज़ों में आप अब भागना शुरू कर दें। सेम हमने अगस्त में भी इसी तरह से देखा कि 43,800 का जब हमने हाई देखा, दैट कैंडल मेड अ शूटिंग स्टार एंड दैट शूटिंग स्टार वॉट सपोर्टेड बाय हायर वॉल्यूम्स। तो अगेन हाई पर वॉल्यूम्स लगें, पैक योर बैग्स। साथ साथ मैंने इस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई डाउन साइड आती है, ये आप सुन लीजिएगा, विटनेस की है कि यहाँ पे हमें इस जगह पे एग्जॉशन नजर आने वाले हफ्ते में चीज़ें जो हैं थोड़ी सी, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर वंस अगेन, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए आने वाले सेशन के लिए। 41,900 से 41,760 तक नज़र आ रही है। जब हफ्ते का जो नीचे रहती हैं तो इंडेक्स कैन फॉल टू एज लो एज 41,100 और 40,400 जो कि 41,100 का मैंने लेवल बताया था। जब ये बताया था कि ये टॉप लग चुका, अब यहाँ से मार्केट जो है वो 41,100 तक कहीं गिर सकती है। 41,100 हमने देख लिया है, 41,140 का हमने वीकली क्लोजिंग देखी है। अब शॉर्ट टर्म पे अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जाए जो कि जुलाई 2022 से एक थोड़ा सा हायर लो बनाना शुरू हुई है और एक असेंडिंग सपोर्ट दिखा रही है। ये सपोर्ट जनाब आती है 40,830 से 40,600 की बीच, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इस जगह पे कि आपके इस हफ्ते में ये लेवल्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे ये आपने सपोर्ट देख ली, लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर इंडेक्स जो है वो 39,500 या 39,070 तक भी कहीं गिरता हुआ नज़र आ सकेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो देखना चाहिए। कंक्लूजन ये बनता है कि इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में अगर कोई लो लगता है तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। डोंट गेट कैरीड अवे, जैसे मैं ऊपर के लिए कहता हूँ ना, डोंट गेट कैरीड अवे, कि फोमो का शिकार ना बने। अब मैं यहाँ पे भी कहूँगा कि फोमो का शिकार ना बने, फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार ना बने। डोंट गेट कैरीड अवे। इस लेवल पे 40,900 से 600 के बीच ट्राई टू मैनेज योर कैश फ्लोज। शॉर्ट कवरिंग पे ध्यान दें। फ्रेश बाय मैं नहीं कहूँगा, शॉर्ट कवरिंग पे ध्यान दें ताकि आपके पास एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट प्ले फील्ड जो है वो आपके लिए खुल सके।
अच्छा, ये मैंने एक और, ये आर्क जो आपने देख रहे हैं, इस आर्क को बहुत सारे लोगों ने शायद अब रीड करना शुरू किया है या लोगों को दिखाना शुरू किया। मैंने ये आर्क आपके साथ 21 अगस्त को अपने ट्विटर पेज पे शेयर किया था। आप ये देख सकते हैं ये आर्क पूरा, और ये मैंने बताया था कि वीकली टर्म्स पे अगर मैं इस को थोड़ा सा जूम करने की बात करूं, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि जहाँ जहाँ ये वीकली टर्म्स पे इस आर्क के टॉप पे हम जाने की कोशिश की है हमने, हमें एक रिजेक्शन वाली कैंडल के साथ क्लोजिंग मिली है। ये आप ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडल देख सकते हैं, ये कैंडल देख सकते हैं, ये कैंडल देख सकते हैं, इवन ये कैंडल्स देख सकते हैं, और ये जो हमने अगस्त में देखी थी ये वाली कैंडल भी आप देख सकते हैं। एंड जब जब ये रिजेक्शन आया है हायर वॉल्यूम्स के साथ आया है, अभी देख सकते हैं। तो दिस ऑल इंडिकेट्स के चीज़ें जो हैं वो उस आर्क के आसपास जब भी आई हैं, ये मैंने इसको और अभी लाइव आपके साथ दिखा रहा हूँ कि अभी भी अगर हम देखें, ये अगस्त में ये आर्क का टॉप लगा था, और अभी भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इस आर्क की सीलिंग को टेस्ट करके मार्केट जो है वो नीचे आई है और एक लंबी रिजेक्शन के साथ आई है। अब ये भी बता रहा है कि अगर इस आर्क पैटर्न को ही हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्क मार्च 2022 से अब तक का मैंने लो बनाया है, और सितंबर या उसके बाद जो एक हाइज़ लगना शुरू हुए थे मार्च के बाद ही, तो ये उसके हाइज़ हैं। तो अगर आप इस आर्क को भी देख रहे हैं तो अनलेस the index gives a breakout above this arc, this ceiling, the downside towards say 36,000 or 37,000 is wide open. ये नवंबर में होती है, दिसंबर में होती है, जनवरी में होती है, ये आपकी किस्मत है। बट लग ये रहा है, इस आर्क को देख के लग ये रहा है, 2 साल की है ना, 2.5 साल का डायग्राम है, इस 2.5 साल के डायग्राम को आपको देख के लग रहा है कि चीज़ें जो है वो अपने टॉप को रीच कर रही हैं या कर चुकी हैं। कैसा लगा वीडियो? कुछ सीखने को नया मिला, नहीं मिला, कुछ जो आपका विज़न है वो ब्रॉड हुआ, नहीं हुआ? आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, चाहें तो मुझे पर्सनली मैसेज करके बता दीजिएगा, ट्वीट करके बता दीजिएगा। इट्स अप टू यू। सर्विसेज चाहिए, कोर्सेज़ के बारे में पता करना है, अगेन दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।